हर दिन लोगों की संख्या और लोगों का तांता खाटू में बढ़ता ही चले जा रहा है। तो अभी आपके पास मौका है, समय है, आप बाबा की दीदार कर लीजिए। और अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि हमारा बुलावा नहीं आ रहा, बाबा बुला नहीं रहे, तो कभी बाबा नहीं बुलाएंगे आपको, ये ध्यान दे दीजिए। आपका मन पहले बनाना होगा, आपको थोड़े पैसे जमा करने होंगे और पैसे जमा करके बाबा के दरबार ज़रूर जाना चाहिए। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दर्शन के लिए कब जाना चाहिए, कौन से दिन जाएं कि बाबा की अति कृपा हो जाए, अति महिमा हो जाए? तो आज इस वीडियो के माध्यम से यही बात बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे श्याम भक्त ये प्रश्न अधिकतर पूछते हैं कि क्या सिर्फ एकादशी के दिन जाने से ही बाबा श्याम की महिमा बनती है, और अगर जाए तो कैसे जाए, किस तरह से जाए, बाकी दिन जाने से क्या महिमा नहीं बनेगी, और अगर नहीं बनेगी तो क्यों नहीं बनेगी, उसके बारे में आज इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो श्याम भक्तों, देखिए, एकादशी जो होती है बाबा श्याम को समर्पित होती है, और बहुत सारे श्याम भक्त जो होते हैं एकादशी के दिन व्रत भी रखते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है एकादशी का जो दिन होता है वो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, अगर आप भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं और विष्णु भगवान का जो मंत्र होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप इस दिन करते हैं तो विष्णु भगवान की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहती है। अगर आप किसी भी प्रकार से आर्थिक संकट से घिरे हुए हैं या किसी भी तकलीफ से घिरे हुए हैं, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी की महिमा ज़रूर बनती है, क्योंकि हर एक एकादशी की महिमा अलग है। हर महीने में 2 एकादशी होती है, इस तरह से कुल 24 एकादशी होती है साल में। तो अगर आप इन एकादशी का व्रत को करते हैं तो बाबा की महिमा बनी रहती है। तो एकादशी व्रत की जो महिमा है वो अपरंपार है। एकादशी का व्रत आप रख सकते हैं, परंतु श्याम भक्तों, बहुत सारे श्याम भक्त जो ये प्रश्न पूछते हैं क्या एकादशी के दिन ही मंदिर में जाएं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। एकादशी के दिन मंदिर में अत्यधिक भीड़ होती है। बाबा श्याम के मंदिर में ही जाते हो तो उस दिन बाबा श्याम के दीदार करने के लिए लाखों लोग खाटू धाम आते हैं। अगर आप एकादशी के दिन जाते हो और बाबा श्याम के दरबार से जुड़े हो नए, अगर आप सोच रहे हो कि एकादशी के दिन या द्वादशी के दिन खाटू होकर आओ, तो उस दिन काफ़ी अत्यधिक भीड़ होती है खाटू धाम में, और हो सकता है आपको धर्मशाला या कोई होटल वहाँ ठहरने को ना मिले, और मिल भी जाए तो काफ़ी अधिक रेट में आपको मिले, क्योंकि उस दिन धर्मशाला और होटलों का दाम ज़्यादा रहता है, डिमांड ज़्यादा है, जगह नहीं मिलती, जिसके कारण से वो अत्यधिक पैसे आपसे ले सकते हैं। अधिकतर लोग खाटू धाम में दूर दूर से, अलग अलग शहरों से ही बाबा के दरबार में दर्शन करने के लिए आते हैं, और वो जाहिर सी बात है जब दर्शन करने आते हैं तो एक दिन तो वो ठहरेंगे, और उसी दिन आप आए हैं और आपको धर्मशाला नहीं मिली तो थोड़ी सी दिक्कत की बात हो जाती है, क्योंकि आप एक बजट तय करके आए हैं कि 700-800 रुपये का होटल लेंगे और उसके बाद एक दिन रुक कर बाबा श्याम के दर्शन करके फिर निकल जाएंगे, परंतु पता चलता है आपको वहाँ होटल उस समय मिला 1500-2000 रुपये का, क्योंकि फ्री की जो धर्मशाला होगी वो तो पूरी तरह से भरी होगी, उसमें तो आपको कमरे ही नहीं मिलेंगे, और जहाँ पैसे देकर रहना है उसमें आपको थोड़े ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो आप, ऐसा नहीं है कि एकादशी के दिन ही आपको आना चाहिए, कोशिश करें भीड़ भाड़ वाले दिन चाहिए ना, भीड़ भाड़ वाले दिन आपको नहीं आना चाहिए बाबा श्याम के मंदिर में। भीड़ में आपको सही से दर्शन नहीं होंगे, ऊपर से आपको जो होगा ज़्यादा से ज़्यादा पैसे पे करने होते हैं होटल के रूम के, और दूसरी बात यह है कि परेशान अलग होंगे। तो आप कोशिश करिए, और दिन जो होते हैं जो छुट्टी के दिन नहीं होते, तो उस दिन आप आ सकते हैं बाबा श्याम के मंदिर में। एकादशी, द्वादशी और छुट्टी वाले दिन बहुत अधिक भीड़ होती है, लाखों की संख्या में बाबा श्याम के भक्त बाबा के दरबार में आते हैं। जिस प्रकार से श्री बांके बिहारी मंदिर या किसी भी मंदिर में जाते हैं तो इन दिनों काफ़ी भीड़ होती है। इन दिनों में आपको जाने से बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप अपने परिवार के साथ जा रहे हो, अपने बच्चे के साथ जा रहे हो, उनकी तबीयत खराब हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे उस समय। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। आपने प्रश्न पूछा था कि एकादशी के दिन जाना शुभ होता है। मैं आपको बता दूं, एकादशी के दिन जाना अत्यधिक शुभ होता है, परंतु क्या होता है, हर दिन अपने आप में शुभ होता है। कोई दिन ऐसा नहीं है जो भगवान को समर्पित नहीं है, हर दिन भगवान का होता है, कोई ना कोई दिन भगवान का ही होता है।
तो आप ये मत सोचें कि मैं इस दिन नहीं गया, उस दिन नहीं गया तो बाबा की कृपा नहीं बनेगी। जो हमने गाना सुना है, हाजिरी लिखवाता हूँ हर 11 में, 11 में जो ये गाना जिस गायक ने लिखा है और जिस गायक ने गाया है, तो उन्होंने तो अपने भाव समर्पित करते हुए बाबा के लिए ये गाना लिखा है। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप 11 को जाएंगे तभी आपको द्वादशी में तनख्वाह मिलेगा। ये तो गायक ने अपने भाव लिखे थे, अपने बोल लिखे थे, जो इतना फेमस हुआ कि लोग ये सोचने लगे कि हर 11 को बाबा के दरबार जाएंगे, बाबा की धूप लगाएंगे। और जाहिर सी बात है, इस गाने का फ़र्क इतना पड़ा कि लोग हर 11 को बाबा के दरबार जाते ही जाते हैं। लोग क्या, हम भी जाते हैं हर 11 को बाबा की भोग लगाने के लिए अपने नज़दीकी श्याम मंदिर में। खाटू धाम में तो इतनी अत्यधिक भीड़ होती है, बाबा की कृपा से अभी ऐसे हुए नहीं कि बाबा के दरबार में हर एकादशी को खाटू जाने का सौभाग्य प्राप्त हो इस प्रकार से, परंतु अपने नज़दीकी श्याम मंदिर में कोशिश करते हैं एकादशी के दिन बाबा के दीदार हो जाए। परंतु हम जो हैं एकादशी से कभी कभी एक दिन पहले ही बाबा के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि एकादशी तिथि जो होती है वो एक दिन पहले ही लग जाती है। तो एक दिन पहले ही हम कोशिश करते हैं बाबा के दर्शन कर ले और आपको भी वीडियो के माध्यम से लाइव दर्शन कराते हैं। कई बार ऐसा होता है, अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं हुआ या किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ सकती है या हम कहीं बाहर जाना पड़े, तो ज़रूरी नहीं है कि उस दिन हम नहीं गए तो बाबा हमसे नाराज़ हो जाएंगे या बाबा हम पर अपनी कृपा नहीं करेंगे या हमें सैलरी नहीं देंगे या तनख्वाह नहीं देंगे। तो ऐसी बात नहीं है, ये अपने भाव हैं। तो जब मौका मिले आपको तभी बाबा के दरबार जाएं, चाहे वो रविवार हो, शनिवार हो या कोई भी दिन हो। ज़रूरी नहीं है कि एकादशी में भीड़ में धक्के खाकर बाबा के दर्शन करें। ये सब तो गायक लोग हैं, कहानियाँ बनाते हैं और भजनों के द्वारा आप लोगों को बताते हैं, फिर आप उसी को राम लक्ष्मण की लकीर मान लेते हैं। परंतु ऐसा नहीं है, ऐसा ना सोचिए। बाबा श्याम से जुड़े हैं, बाबा श्याम आपके भाव देखते हैं। अब किस दिन जा रहे हैं, बाबा श्याम ये नहीं बोलेंगे कि आज तो बृहस्पतिवार वाले दिन आज मेरे दर्शन करने के लिए आया है, तो एकादशी वाले दिन आना, तब मैं तुझे ज़्यादा फल दूंगा। ये बाबा श्याम नहीं बोलेंगे। ये कौन बोलता है? ये भजन कीर्तन करने वाले बोलते हैं कि एकादशी वाले दिन जाओ तो बाबा अत्यधिक फल देते हैं। देखिए, फल जो देते हैं तो फल तो देते ही हैं, वो किसी भी दिन में फल देंगे। एकादशी, द्वादशी और जो सारे दिन अपने आप में पवित्र हैं, सारे दिन शुभ हैं बाबा को, और सभी दिन बाबा को समर्पित हैं। किसी भी दिन में मन के भाव से बाबा से मांग लीजिए, बाबा श्याम क्या पता आपको किसी भी दिन आपको धनवान कर दें या आप जो चाहते हैं वो आपको बाबा श्याम के दरबार से मिल जाए। खुद तो कोशिश करिए बाबा के दरबार जब भी जाएं, भीड़-भाड़ वाले दिन या छुट्टी वाले दिन बाबा के दर्शन करने नहीं जाएं। खाटू धाम जाएं, मन से जाएं, बाबा के दर्शन करें, श्री आलू सिंह जी महाराज के दर्शन करें, क्योंकि भीड़-भाड़ वाले दिन जाएंगे आपको श्याम कुंड में स्नान करना या जल के छींटे लगाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी भीड़ होगी, इतने सारे लोग श्याम कुंड के अंदर घुसे रहते हैं एकादशी, द्वादशी वाले दिन की आपको जगह ही नहीं मिलेगा। और फिर क्या है, श्याम कुंड में जब नीचे आप उतरते हैं तो वहाँ थोड़ा सा फिसलन भरी जगह हो जाती है, पैर फिसलने का डर बना रहता है। तो अपनी सुरक्षा भी खुद से करनी है। बाबा श्याम की महिमा तो है हमारे ऊपर। बहुत सारे लोगों को समझाने जाओ तो बोलते हैं अरे बाबा की महिमा है, बाबा बचा लेंगे। बाबा ऐसे नहीं बचाते, आपको खुद को पहले बचाना है। खुद को बचाएंगे तभी बाबा आपको बचाने आएंगे। अब खुद पे ही ध्यान नहीं है, अब भीड़ में घुस गए, दब गए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, श्री बांके बिहारी मंदिर में कुछ लोग बेहोश हो गए। भीड़ इतनी अत्यधिक थी, हर तरफ तो दुकानें बनी हुई हैं और श्री बांके बिहारी का जो मंदिर है उसके अंदर कई सारे लोग बेहोश हो गए, क्योंकि इतनी अत्यधिक भीड़ है, न लोग इधर जा सकते न उधर जा सकते हैं। भीड़ में दबे हुए हैं, ठसाठस फुल भीड़ है। तो अब सोचिए कि ऐसे भीड़ में कोई कहीं से ठेल रहा है, कोई कहीं से ठहल रहा है, आपके हाथ में फूल माला है, आपके हाथ में भगवान की कुछ भी है, पोशाक है, आप लड्डू गोपाल को ले आ रहे हो, पता चला उस भीड़ में टक्कर लगा और आपके हाथ से लड्डू गोपाल आपके बीच में गिर गए, और ऐसी जगह गिरे कि आप झुक भी नहीं सकते, उन्हें उठा भी नहीं सकते। तो अब बताइए इसमें किसकी गलती है? जो लड्डू गोपाल नीचे गिर गए उसके ऊपर कितने सारे लोगों का पाँव जाएगा, क्या होगा उस समय? तो कैसे आप ये सब बर्दाश्त कर सकते हैं? अपने आप को ध्यान रखिए, क्योंकि खाटू धाम में भी लाखों लोग आते हैं, बाबा के निशान लेकर आते हैं। और आप सभी ने बाबा श्याम के वो दरबार का लाइव वीडियो तो देखा ही होगा, जिसमें बाबा श्याम के दरबार में
कितनी अधिक भीड़ होती है, उस भीड़ में लोग आते हैं और बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। जो हादसा होता है वो बिना बोले होता है, कभी हादसा बोल के नहीं होता। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए जब आए तो इस प्रकार से आए, बाबा श्याम का थोड़ा देर दर्शन करें, थोड़ा देर वहाँ रुक के आप बाबा श्याम को रिझाएं और सभी देवी देवता के दर्शन करें, आलू सिंह जी महाराज के दर्शन करें, श्याम कुंड के दर्शन करें और जो खाटू धाम है वो घूमें फिरें, आप वहाँ की मार्केट्स को देखें, वहाँ से कुछ खरीदारी करें, खाटू धाम की मिट्टी अपने घर लेकर आएँ। ये सब का मौका जब मिलेगा जब आप भीड़ भाड़ वाले दिन में नहीं जाएंगे तब। इसके बाद भी अगर आपको ये लगता है कि नहीं हम तो एकादशी वाले ही दिन जाएंगे, तो इसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं। आप जाइए एकादशी वाले दिन, क्योंकि आपको जितनी सच्चाई थी इस वीडियो के माध्यम से तो हमने बता दी कि आपको कब जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए। एकादशी के दिन तो हर आदमी जाना चाहता है, हर कोई जाना चाहता है उस दिन दरबार, परंतु बाकी दिन कौन जाएगा बाबा से मिलने। तो बाकी दिन तो बाबा खाली रहते हैं। एकादशी के दिन तो बहुत लंबी लाइन लगी रहती है भक्तों की, बाबा किस की सुनेंगे, परंतु अन्य दिन तो बाबा के पास समय ही समय रहता है। अभी बाबा के भक्तों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई है कि हर दिन बाबा के दरबार में भीड़ होने लग गई। कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन बाबा के दरबार में लोग ना आते हों या बाबा के दरबार खाली जाता हो। हर दिन लोगों की संख्या और लोगों का तांता खाटू में बढ़ता ही चले जा रहा है। तो अभी आपके पास मौका है, समय है, आप बाबा की दीदार कर लीजिए। और अगर आप ये सोच के बैठें कि हमारा बुलावा नहीं आ रहा, बाबा बुला नहीं रहे, तो कभी बाबा नहीं बुलाएंगे आपको, ये ध्यान दे दीजिए। आपका मन पहले बनाना होगा, आपको थोड़े पैसे जमा करने होंगे और पैसे जमा करके बाबा के दरबार ज़रूर जाना चाहिए, अपने घर की सुख शांति के लिए, अपने मन को शांति देने के लिए, बाबा से मिलने के लिए, क्योंकि बाबा श्याम ही हमारे सब कुछ हैं। तो मन को बहलाइए मत कि बाबा का बुलावा नहीं आया। बहुत सारे लोग कमेंट में ये लिखते रहते हैं, बाबा कब बुलाओगे दरबार, बाबा आपका बुलावा नहीं आया। बाबा बुलाते ही नहीं है, बाबा ने हमें धन ही नहीं दिया, हम कैसे जाएंगे बाबा के दरबार। बाबा क्यों धन देंगे आपको, धन तो आपको कमाना होगा ना, दिमाग लगा के। धन कमाएंगे ही नहीं तो बाबा क्यों धन देने वाले। बाबा के पास बहुत सारे भक्त हैं आपकी तरह, तो बाबा श्याम की जो पूजा अर्चना करते हैं। तो अगर आपको बाबा की कृपा चाहिए तो खुद को काबिल बनाइए पहले, और उसके बाद बाबा आपका साथ देंगे, आपके भाग्य का निर्माण करेंगे। तो होपफुली आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बाबा के दरबार आने के लिए सोचना नहीं है, जब मौका मिले, समय मिले, थोड़ा पैसा जमा करिए और उसके बाद बाबा श्याम के दरबार आइए, बाबा की दर्शन करिए और बाबा की कृपा प्राप्त करिए। तो होपफुली आप सभी श्याम भक्तों को ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री कृष्ण।